मेरे प्यारों, क्या आप कैसे हैं? भले चंगे हैं? आप बुलाए हुए हैं। आकाश और पृथ्वी का सृजनहार परमेश्वर ने आपको बुलाया। क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने इस दुनिया में क्यों आपको बुलाया? इसको जानने से आप आनंदित हो जाएंगे। दुनिया की नजर में चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन आपको मालूम है आप परमेश्वर के ओर से आप बुलाए हुए हैं। किसने आपको बुलाया? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर ने आपको बेटा बेटी के रूप में बुलाया। कारण यह है, 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय का 9वां वचन में, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। किसी मनुष्य ने आपको नहीं बुलाया, परमेश्वर ने आपको बुलाया। चाहे आप कोई इंटरव्यू में जा रहे हैं, आप इंटरव्यू वाले बुलाने के चलते आप जाएंगे ना। चाहे कोई बड़े कंपनी में आपको इंटरव्यू है तो आप बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि बड़े कंपनी से मुझे बुलाए हैं। या कोई ऊंचे पद में रहने वाले हैं, आपको बुलाने से आप कहेंगे इस बड़े अधिकारी ने मिलने के लिए मुझे बुलाया है, मुझे जरूर जाना है। लेकिन यहाँ आपको किसने बुलाया? आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर, उन्होंने आपको बुलाया है। तो ये सौभाग्य की बात है, परमेश्वर ने हमें बुलाया, इसलिए हमें कभी भी चिंता न करना है। किस कारण से हमें वो बुलाया? प्रभु यीशु मसीह की संगति में आने के लिए उन्होंने बुलाया। यीशु मसीह के साथ एक सुंदर संगति करने के लिए और सुंदर जीवन बिताने के लिए बुलाया है। उस परमेश्वर यीशु मसीह के साथ हमें हमेशा संगति में रहना है। सिर्फ आए और गीत गाएं, आराधना किए, इसलिए नहीं। प्रभु कहता है मैं तुम्हें बुलाया, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। इसका मतलब परमेश्वर आप जहां कहीं भी जाएं, काम में जाएं, स्कूल जाएं और कहीं भी जाएं, परमेश्वर आपके संग संग रहेगा। वो कहता है तेरे साथ संगति बनाना, आगे बढ़ना चाहता हूं। आप उनसे बात कर सकते हैं, वो आपसे बातें करेंगे। प्रभु का उपस्थिति हमेशा रहेगा। संगति के मतलब हमेशा प्रभु के साथ साथ हमें मिले रहना है, एक साथ रहना है। यदि आप ध्यान दिए होंगे, पति पत्नी एक साथ संगति में बढ़ते रहेंगे, उनके समान ऐसे संगति में कोई भी देख नहीं सकते। जरूर दोस्त रहेंगे, लेकिन काम के बाद दोस्त चले जाएंगे। स्कूल संगति में रहेंगे, स्कूल के बाद चले जाते हैं। काम में कहाँ रहते हैं तो काम करने के बाद निकल जाते हैं। व्यापार करते हैं, व्यापार के बाद वो निकल जाते हैं। लेकिन पति पत्नी के संगति टूटता नहीं है, वो हमेशा बरकरार रहेगा। वैसे ही हमारा दुल्हा प्रभु यीशु मसीह है, हम दुल्हन है, इसलिए उस संगति में हमेशा में बढ़ते रहना, ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बातें हैं, आशीष की बातें। उसने अपनी संगति में मुझे बुलाया है, वो विश्वास योग्य प्रभु है। यदि आप विश्वास करेंगे परमेश्वर मुझे अपनी मार्गों में अगुवाई करेंगे तो चमत्कार को आप महसूस करेंगे। परमेश्वर की बातें सुन सकते हैं और आप परमेश्वर से जो कहते हैं वो भी सुनने के लिए तैयार है। आप महसूस करेंगे प्रभु की वाणी को, मेरी प्रार्थना को सुनते हैं और उत्तर देते हैं। ये एक माँ का अनुभव था। वो इतना भक्ति के साथ रहती थी, यीशु मसीह को तो उसने ग्रहण नहीं की थी, वो दूसरे धर्म की थी और अपने धर्म में इतना धुन के साथ रहती थी। कोई भी यीशु के बारे में कहने से उनको गुस्सा आता था, यीशु की बातें में नहीं सुनना चाहती थी, नफरत करती थी। एक बार ऐसे हुआ था, अशुद्ध आत्मा से वो बहुत ही परेशान थी। जादू टोना लोगों के पास गए थे, मांत्रिक लोगों के पास गए थे, कोई उनको राहत नहीं मिला। किसी ने कहा था यीशु के पास जाइए, वो दुआ सुनेंगे। वो सोच रहे थे दूसरा कोई चारा नहीं है, इसलिए यीशु मसीह के पास आके विनती की थी। यीशु मसीह ने अद्भुत रीति से उन्हें छुड़ाया। उनको बहुत ही आश्चर्य रहा क्योंकि इतना कोशिश किए, इतना पैसा खर्चा किए, लेकिन यीशु मसीह ने मुफ्त में अद्भुत रीति से छुड़ा लिया है। उसके बाद यीशु मसीह को ग्रहण कर ली और प्रतिदिन प्रभु के चरणों पर आके प्रार्थना करने लगी। प्रतिदिन 2.5 घंटा से ज्यादा प्रार्थना करने लगी। सारे लोग बहुत आश्चर्य से उससे पूछने लगे, ये कैसे संभव है, आप 2.5 घंटा आप प्रार्थना कर रही? वो कह रही है मैं प्रार्थना नहीं कर रही हूँ, परमेश्वर मुझसे बातें करता, मैं उनसे बातें करती हूँ। मैं इतना साल परमेश्वर को जानकारी के बिना दूर रही, लेकिन अद्भुत परमेश्वर है, मुझसे वो बातें करता है। यही
हकीकत है। प्रभु के साथ संगति करने के लिए, प्रभु के चरणों पर आने के लिए हमें प्रभु ने बुलाया। सिर्फ 5 मिनट या हल्की प्रार्थना के लिए नहीं, सारे समय में प्रभु के संग संग रहना। क्या अपने को अर्पण करेंगे? वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। यदि परमेश्वर की चरणों के पास अर्पण करने से प्रभु आपको अगुवाई करेंगे। क्या आज आप कहेंगे, हे प्रभु, मैं तेरे वाणी को सुनना है, प्रतिदिन तेरे संगति में रहने के लिए मुझे अनुग्रह देना। यीशु मसीह की संगति में रहने के लिए तूने बुलाया। स्तुति करते यीशु के नाम में, आमीन आमीन।